हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच अगेन कि मेरे को आप लोगों ने मौका दिया कुछ मैं इस श्लोक से रिगार्डिंग अपना अंडरस्टैंडिंग आप सबके साथ में शेयर कर सकूं। तो बड़ा ही सुंदर ये चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है फर्दर इंक्वायरीज बाय विदुरा। विदुर के द्वारा पूछे गए अन्यत्र प्रश्न क्या है। तो ये जो कन्वर्सेशन हो रही है ये हो रही है विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में। आप देखिए क्या सुंदर चैप्टर है कि मैं चैप्टर का जो टाइटल है इसके ऊपर थोड़ा सोच रहा था कि विदुर और मैत्रेय मुनि ये दो भक्त आपस में बातचीत कर रहे हैं और इन दोनों के आपस की जो बातचीत है वो भागवतम बन गई। दो भक्त आपस में बात कर रहे हैं और दो भक्तों के बीच का जो चर्चा है वो भागवतम बनता जा रहा है। तो वही मैं सोच रहा था कि जो श्रीला प्रभुपाद हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार किया, जिन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरे वर्ल्ड में फैलाया, सोचिए उनके द्वारा की गई एक एक एक्टिविटी, उनके द्वारा किया गया प्रचार, उनके द्वारा जो लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये सब का सब भागवतम का सब्जेक्ट बनता जा रहा है। और हमने ऐसा सुना है कि जब अगले युग में जब दोबारा से जब भागवतम लिखी जाएगी तो इन सब लीलाओं का वर्णन आएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच का चर्चा हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कृष्ण जो है सेंटर में है। वैसे ही शिला प्रभुपाद जो है पूरे विश्व में जो है फैलाए हैं भक्ति को। तो प्रभुपाद के जो भक्ति का जो प्रचार है ये भी आएगा भागवतम के अंदर। श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशततमे कलि युगे कलि प्रथम चरणे भारत वर्ष भारत खंडे जम्बू द्वीपे गौड़ क्षेत्रे श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद प्रकट हुए। इस तरह से करके शिला प्रभुपाद का वर्णन आएगा, उनका एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन आएगा भागवत के अंदर। और हम सब जो शिला प्रभुपाद के आंदोलन में जुड़े हैं, हमें आप देखिए कितना बड़ा मौका मिला है। शिला प्रभुपाद जिन्होंने नटराज गौरांग को, जो गौरांग महाप्रभु नाचते जा रहे हैं, शिला प्रभुपाद ने हरे कृष्णा का कीर्तन करते हुए ऐसे नटराज गौरांग को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया। उन शिला प्रभुपाद के आंदोलन में आके हम सबको सेवा करने का मौका मिल रहा है। उस आंदोलन में हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो वो उन प्रभुपाद का वर्णन आएगा। आप देखिए भागवतम के अंदर जो है डायनेस्टीज का वर्णन आता है कि जैसे राजा वेण के पुत्र हुए पृथु महाराज के ये पुत्र हुए, उनके ये पुत्र हुए, उनके ये पुत्र हुए। इस तरह से डायनेस्टीज का वर्णन आता है। तो हम देखेंगे शिला प्रभुपाद के डायनेस्टीज का भी वर्णन आएगा। क्या कि शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य हुए शिला प्रभुपाद, उनके शिष्य हुए हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी, जिन्होंने प्रभुपाद के बाद इस आंदोलन को पूरे विश्व में फैलाया। और उनके शिष्या हुई कृष्णामयी देवी दासी, जिन्होंने पूरे गोरेगांव में जो है को कृष्ण भावनामृत बना दिया। आपको नहीं मालूम क्या सुखदेव गोस्वामी जो उस समय जो व्यास होंगे वो क्या लिख दें। हम सब जो है इस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। हम सब जो है प्रभुपाद को जो है असिस्ट कर रहे हैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ही विशेष कृपा है जो हमें प्रभुपाद की वजह से मिल रही है। तो ये हमारा बहुत सुंदर भाग्य है। लेकिन कई बार बड़ा दुख होता है कि हम अपना ये जो मूल्यवान समय है जहाँ पे हम श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा करके, इस महाभागवत की सेवा करके भागवत का प्रचार करने में लगा सकते हैं, हम सारा समय प्रजल्पा में वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर की बातों में वेस्ट कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों में परेशान होके वेस्ट कर देते हैं। जहां पे इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं, हम छोटी छोटी चीजों में अटक जा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है
कि ये जो छोटी छोटी चीजें जिसमें हम लोग अटक जा रहे हैं, उनसे हम लोग बाहर निकलें। और यही जो है आज का जो हम लोग श्लोक डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर बोला जा रहा है। आप देखिए ट्रांसलेशन में क्या बोला गया है, इन द मोड ऑफ डिटैचमेंट, वैराग्य के भाव में, वैराग्य के भाव में बोला गया है। तो वैसे ही हमारे को ये जो छोटी छोटी चीजें जो अटका रही हैं आज भक्ति करने के लिए, इससे हमें वैराग्य लेना है, इन दी मोड ऑफ डिटैचमेंट। तो इसके बारे में आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो अब आप देखिए कि इस श्लोक के शुरुआत में बोला गया है कि आत्मा पहचान की उस भ्रांति को बात की गई है। ट्रांसलेशन में आप देखते हैं तो किस भ्रांति की यहाँ पे बात की गई है, तो आप देखेंगे जो इससे जो पहला वाला श्लोक है उसके अंदर भ्रांति का डिस्क्रिप्शन है। क्या डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के गुण से संबंध होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है। इस भ्रांति की बात की गई और उसका जो परपट आप देखेंगे, शिला प्रभुपाद उस परपट को बहुत डिटेल में समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद उस पर समझा रहे हैं कि किस तरह से जो चंद्रमा है अपने स्थान पे स्थिर रहता है, लेकिन जल की वजह से जल में जब उसका प्रतिबिंब बनता है तो जल के गुण की वजह से वो जो प्रतिबिंब है वो झिलमिल झिलमिल करता हुआ दिखता है। चंद्रमा स्थिर है लेकिन हमें जो प्रतिबिंब है वो जल में जो है झिलमिल करता हुआ दिखता है। वैसे ही हम भी अपने आप को 3 गुणों से संबंधित देख रहे हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन 3 गुणों के संपर्क में आने की वजह से हम भी अपने आप को प्रकृति के 3 गुणों से कनेक्टेड देख रहे हैं और इस संसार से कनेक्टेड देख रहे हैं। जो संसार दावा नललीढ़ लोका, ऐसा जो संसार है उससे कनेक्टेड देख रहे हैं। जो संसार दुखालयम है, अशाश्वत है, ऐसे संसार से हम अपने आप को कनेक्टेड होता हुआ देख रहे हैं। फिर प्रभुपाद उस श्लोक के लास्ट में समझाते हैं कि पानी जब स्थिर होता है तो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो हिलता हुआ नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि जो लोग इस भौतिक जगत में थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाते हैं, जो लोग यहाँ पे थोड़ा स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो उनके जीवन में उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। इसको बोला जाता है साइकोफिजिकल नेचर। साइकोफिजिकल नेचर का मतलब है जैसे जब आप कुछ सेवा करते हैं, हम सबका कुछ गुण है। किसी का क्षत्रिय का गुण है, किसी का ब्राह्मण का गुण है, किसी का वैश्य का गुण है, किसी का गृहस्थ का गुण है, किसी का ब्रह्मचारी का गुण है, किसी का वानप्रस्थ का गुण है, किसी का सन्यास का गुण है। तो जब कोई व्यक्ति अपने गुण, अपने आश्रम के हिसाब से, अपने उस वर्ण के हिसाब से जब जुड़ जाता है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो जब वो सेटिस्फाई हो जाता है वो चीजों को थोड़ा समझ पाता है। इसको साइकोफिजिकल नेचर कहते हैं। फिर प्रभुपाद लास्ट में लाइन में बोलते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति, ये जो जल है स्थिर ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा तो स्थिर नहीं रहेगा, टेम्पररी तो है। अब अस्थिर है तो अस्थिर है, अगर स्थिर है तो वो भी परमानेंट स्थिर नहीं है, वो भी टेम्पररी है। तो भले ही इस भौतिक जगत में हमें हमारे हिसाब से सेवाएं भी मिल जाए, हमारे नेचर के हिसाब से भी सब एक्टिविटीज क्यों ना हो जाए, फिर भी सारा का सारा दुख जाएगा नहीं। तो ज्यादा हम अपने आप को सेटिस्फाई करने में, जब मैं सुखी हो जाऊंगा तब करूंगा, जब मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तब करूंगा, इसमें पड़ना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इतना भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि उसमें लग के हम अपने मिशन से, अपने पर्पस से हम अलग हो जाएं। तो ये जो है, ये जो इससे पहले वाला श्लोक है, वहां से ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है। तो अब हम जो आज का श्लोक है इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि माया का प्रभाव से क्या होता है, हम अपने आप को इन 3 गुणों से कनेक्टेड मानते हैं। यद्यपि हम आध्यात्मिक हैं, हम तीनों गुणों से परे हैं,
लेकिन हम अपने आप को भौतिक जगत से कनेक्टेड देखते हैं, और यही कारण है हमारे दुख का। हमारे दुख का क्या कारण है? हमारे दुख का एक ही कारण है कि हम अपने आप को इस भौतिक संसार से कनेक्टेड देख रहे हैं। हमारा देखिए, हमारा ड्यूटी हो सकता है, हमारा घर के प्रति ड्यूटी हो सकता है, फैमिली के प्रति ड्यूटी हो सकता है, ऑफिस में बिजनेस के प्रति ड्यूटी हो सकता है, लेकिन जब हम अपने आप को इन सब से कनेक्टेड कर रहे हैं, तब हम जो है यहाँ के सुख और दुख के साइकिल से जुड़ गए। जैसे हमने पहले भी एक आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आप एक बड़े घर में रहते हैं, आप गोरेगांव में एक बड़े बंगले में रहते हैं, और आप जो है वहां पे कुछ आसपास के कुछ झुग्गी के लोगों को कुछ खाना बांटने के लिए जाते हैं। अब झुग्गी के लोग जो है, मतलब जो जोगर झोपड़ी में रहते हैं, उनका अपना दुख है। तो आप जब खाना बांट रहे हैं तो आप उनके प्रति सहानुभूति फील करते हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप उनके जैसे दुखी नहीं है जो दुख आप सहन कर। लेकिन आप जो है सोच रहे, मैं भी झुग्गी में ही रहने वाला हूं और मैं इनके जैसे ही दुख झेल रहा हूं, तो अलग बात है, वो आपका भ्रम है। लेकिन आप वहां नहीं रहते, आप वो झोपड़पट्टी में नहीं रहते, आप तो गोरेगांव के एक बंगले में रहते। वैसे ही हम जो इस भौतिक संसार में आए हैं, हम यहाँ के हैं नहीं, हम यहाँ पे आए हैं। हम कहाँ से हैं? हम भगवान के धाम से हैं, वही हमारा असली घर है। हम इधर आए हैं, लेकिन हमने क्या किया? इधर आके इधर के 3 गुणों से, इधर के सारे प्रॉब्लम से अपने आप को इतना एसोसिएट कर लिया है कि अब हम इसके बियॉन्ड अपने आप को देख नहीं पा रहे। और इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है असंग। हम जो है जो गलत संग कर रहे हैं, हमने जो असंग किया, गलत लोगों का संग किया, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हम अपना ये जो प्योर आइडेंटिटी है, इसको खो बैठे, इस आइडेंटिटी को खो बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं? हमारा जो थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग है, हमारा सोचना, समझना, दृढ़ करना, सब कुछ जो है वो चेंज हो गया। हम लोगों का जो सोच सब कुछ आध्यात्मिक था, वो चेंज होके वो भौतिक हो गया। अब हमारा भगवान के प्रति भाव नहीं आता। हम लोग भगवान के लिए एंजाइटी नहीं ले रहे हैं, कष्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम लोग कष्ट ले रहे हैं किस तरह से हम इस संसार में सुखी हों। हम सांसारिक दुखों से दुखी हो रहे हैं, लेकिन जब हम भगवान देख रहे हैं कि भगवान किस तरह से प्रचार करना चाहते हैं और संसार किस तरह से जो है पाप में फंसता जा रहा है, उसको देख के हम लोग दुखी नहीं हो रहे। वो दुख सारा का सारा खत्म होता चला जा रहा है। तो हमारा जो थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग का जो प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा चेंज होता जा रहा है। क्या कारण है पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज होने का? क्योंकि हम लोग जो है माया के प्रभाव में आ गए, और इसीलिए हमें क्या हो रहा है? माया की लाठी हमें पड़ रही है। काम क्रोध दास हैया, तार लाठी खाया, ब्रह्मिते ब्रह्मिते जदि साधु वैद्य पाया। तो हम लोग जो है काम और क्रोध की जो है लाठी खा रहे हैं, और भगवान नहीं चाहते हैं कि हम इस तरह से लाठी खाए। भगवान को बहुत दुख होता है, लेकिन अब भगवान भी क्या करे। और माया भी नहीं चाहती इस तरह से हमें लाठी मारना। माया तो हमारी बुआ है, माया नहीं चाहती हमें इस तरह से परेशान करना, लेकिन माया एक इस तरह का थैंकलेस टास्क कर रही है। क्यों? क्योंकि हम उनके भैया से अलग हो गए। तो भैया ने बहना को बोला कि इसको मेरे पास ही है रहना, तुम जाके इसको ठीक करके आओ मेरी प्यारी बहना। तो भगवान ने बहना को भेजा है हमें पिटाई करने के लिए। तो इसलिए बहना ने क्या किया है कि थैंकलेस टास्क ले लिया है, ताकि हम जो बिविल्डर हो गए हैं भौतिक संसार में, यहाँ से इल्यूजन हो गए हैं, ताकि हम यहाँ से बाहर निकले। हमें रिफॉर्म करने के लिए भगवान ने जो है अपनी बहन को ये टास्क दिया है। इसलिए घर की बात घर में ही रह जाती। फिर उसके बाद आगे क्या है कि भगवान कैसे हैं? भगवान एक अफेक्शनेट फादर के जैसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा जब नॉटी हो जाता है तो क्या करता है बच्चा? उसको हॉस्टल में डालना पड़ता है, किसी और एक टीचर के अंडर डालना पड़ता है।
जो उसको पिटाई कर करके उसको ठीक करती है। तो वैसे भगवान ने हमें पिटाई करने के लिए ठीक किया है, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि जैसे ही ठीक हो जाए इसको मैं जल्दी से अपने पास बुला लूं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमें इस संसार में ही रहने दो, हम यही रहना चाहते हैं। प्रभुपाद एक और इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं राजा का। प्रभुपाद क्या कहते हैं, जैसे एक राजा होता है, वो जो सिटीजन्स, जो नागरिक होते हैं, डिसोबीडियंट हो जाते हैं, जो ऑर्डर फॉलो नहीं करते, तो उनको जेल में डाल देते हैं। जेल में डाल के क्या करते हैं, उनको पनिश करते हैं, और वो पनिशमेंट की वजह से उनमें सुधार आता है। वैसे ही भगवान ने हमें इस जेल में डाला है ताकि हमारे अंदर सुधार आए। तो ये जो जेल है ये हमें सुधारने के लिए है, वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए ताकि हमारे अंदर सुधार आए, ना कि वो प्रोसेस करने के लिए है ताकि हम इस जेल में और कंफर्टेबली रहें और लंबे समय के लिए रहें। हमारे 10 साल की जेल थी, उसको 15 साल 50 साल की जेल बना दी। नहीं, ये जेल में हमें डाला गया ताकि हम इस जेल से जल्दी जल्दी बाहर आए। तो भगवान इस तरह से चाहते हैं। और एकमात्र प्रोसेस है, द ओनली रेमेडियल प्रोसेस, एकमात्र प्रोसेस है कि हम इस जेल से बाहर आ सकते हैं। इस तरह से जो हमें माया के थपेड़े पड़ रहे हैं, बाहर आ सकते हैं। केवल एक प्रोसेस है, और वो क्या प्रोसेस है? वो प्रोसेस है भगवान के प्रति सरेंडर करना, भगवान के प्रति शरणागत होना। वो ही एकमात्र प्रोसेस है। और ये जो शरणागति का प्रोसेस है, ये कहां से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा जब हम शुद्ध भक्त से सुनेंगे, जब हम भगवान के शुद्ध भक्त से सुनेंगे, वहां से ये जो सरेंडर का प्रोसेस है स्टार्ट होता है। जैसे हम शिला प्रभुपाद से सुन रहे हैं, हम लोग क्या सुन रहे हैं? हम लोग प्रभुपाद के ग्रंथ जो प्रभुपाद के द्वारा डिक्टेटेड हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद के शिष्य जिन्होंने अपना जीवन प्रभुपाद को दे दिया है, हम उनके द्वारा श्रवण कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उन भक्तों से सुन रहे हैं जो प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा कर रहे हैं। जब हम ऐसे भक्तों से सुनते हैं तब क्या होगा? ये जो शरणागति का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और बहुत जरूरी है भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है उनके पास क्या है? भगवान के प्रति रुचि है, उनकी हरि नाम में रुचि है, उन्हें उनकी हरि की कथा में रुचि है। और जब हम ऐसे भक्त से सुनेंगे तब हमारे अंदर भी रुचि उत्पन्न होगी। प्रभुपाद इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं डिजीज का, कंटेमिनेटेड डिजीज का। जैसे अगर एक व्यक्ति को कुछ संक्रामक रोग है और दूसरा व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आता है तो उसको भी संक्रामक रोग लग जाता है। उसी तरह से ये जो शुद्ध भक्त है इनके पास जो है हरि नाम में रुचि है, भगवान के प्रति रुचि है। तो जब हम इनके कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे अंदर भी रुचि आ जाएगी। और जैसे ही रुचि आएगी हमारे अंदर तब क्या होगा? ये जो सरेंडर हमारे अंदर भी उत्पन्न हो जाएगा, हम भी भगवान के प्रति सरेंडर कर पाएंगे। लेकिन अभी क्यों नहीं सरेंडर कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोग जो है इस प्रोसेस को ध्यान पूर्वक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब इसी कारण से हमें पनिशमेंट मिल रही है। तो दो तरीके हैं जिसके द्वारा भगवान हमें ठीक कर रहे हैं। एक जो है माया के द्वारा हमारी पिटाई करके, दूसरा गुरु के द्वारा। गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु हमें आदेश दे रहे हैं, गुरु हमारे एक्सटर्नली हमें सिखा रहे हैं। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं गुरु के फॉर्म में, तो इंटरनली बैठे हैं परमात्मा की फॉर्म में, बाहर हमारे सामने प्रकट हो गए हैं गुरु महाराज के रूप में। उस तरह से हमें ठीक कर रहे हैं। और दूसरा माया के द्वारा पिटाई कर रहे हैं। तो भगवान अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं कि हम सुधर जाए, हम ताकि सुधर जाए। तो अनर्थों से बचने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है? भक्ति करना। तो अब जो इस परपट के मिडल में प्रभुपाद जो है भक्ति के बारे में बताना शुरू करते हैं कि किस तरह से भक्ति करके हम अनर्थों से बच सकते हैं। और जैसे ही हम भक्ति करेंगे तब क्या होगा? जनयते आशु वैराग्यम। जब वैसे ही हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे तब क्या होगा? ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर
स्वतः ही आ जाएगा। हमें और कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को सुधारने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को सुधारने के लिए वैराग्य की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें स्वतः आ जाएंगी जब हम भक्ति के प्रोसेस में लगेंगे। जब हम भक्ति के प्रोसेस में लगेंगे तो ये जो गुण हैं ये हमारे अंदर आ जाएंगे। हम लोग कई बार प्रयास करते हैं अपने अंदर गुणों को डेवलप करने का। अच्छे गुण डेवलप कैसे करें, हम अपने अंदर शांत रहने का गुण कैसे डेवलप करें, हम अपने अंदर पेशेंस का गुण कैसे डेवलप करें, निश्चय का गुण कैसे डेवलप करें, उदारता का गुण कैसे डेवलप करें। ये सारे गुण तो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं। भगवान ने ऑलरेडी ये सब गुण हमारे अंदर फिटिंग करके भेजे हैं। सब कुछ इंस्टॉल्ड है सिस्टम के अंदर, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो कवर हो गया है अनर्थों के द्वारा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के द्वारा। तो हमारा प्रोसेस क्या है, इन गुणों को उजागर करने का नहीं है, क्योंकि गुण तो माया के द्वारा ढक लिए गए हैं। हमें क्या करना है, भक्ति करना है। भक्ति के द्वारा क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम। तो चित्त का मार्जन होगा। जब हम हरि नाम सुनेंगे तब क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम होगा। जब हम हरि कथा सुनेंगे तो क्या होगा, शृण्वताम सो कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। तो हृदयंतस्थाई अभद्राणी विद्यनोति सुहृता। तो दोनों चीजें भगवान ने बताई है। नाम सुनोगे तो चित्त का मार्जन होगा। जब आप मेरी कथा सुनोगे तो सारी की सारी हृदय में जितना भी अभद्र है मैं साफ कर दूंगा। तो ये जब साफ हो जाएगी गंदगी, तब क्या होगा, जो जितने भी गुण हैं हमारे अंदर वो स्वतः बाहर प्रकट होने लगेंगे, ऑटोमेटिकली प्रकट होंगे। हमें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम लोग एक्टिंग करते हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस। प्लीज, आप सब में से बहुत सीनियर हैं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंसेस जो मेरे को श्लोक पढ़ के लगा वही मैं शेयर कर रहा हूँ। तो कई बार हम लोग एक्टिंग करते हैं कि ये हम लोग बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहते, गुस्सा खाते, फिर कई बार उगल देते। तो ये सब से छूट जाएंगे और ये सारे गुण स्वतः नेचुरली हमारे अंदर जो है प्रकट होंगे। जिस तरह से प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कि घर में बहुत ज्यादा अंधेरा है। अब हम अंधेरे को जितना मर्जी लात मार के धक्का दे के बाहर निकालेंगे वो नहीं निकलेगा। अंधेरे को बाहर निकालना है तो हमें लाइट को जलाना है, लाइट को जलाना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम अंधेरे और ये जो अज्ञानता को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें एक्सटर्नली जो है ज्ञान को लेना होगा। ज्ञान कहां से लेंगे, प्रभुपाद के द्वारा इस ज्ञान को लेंगे। प्रभुपाद ने जो सिखाया वो जब हम ज्ञान लेंगे तब हम जो है सुधर जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पे सीखने को मिले। और ये जो ज्ञान है ये कोई शुष्क ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है ये कोई शुष्क ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान है ये कैसा ज्ञान है, ये संबंध ज्ञान है, अभिदय ज्ञान है, ये प्रयोजन का ज्ञान है। संबंध ज्ञान के द्वारा हम सीख रहे हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। अभिदय ज्ञान के द्वारा सीखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए। प्रयोजन ज्ञान के द्वारा हम लोग सीख रहे हैं कि मैं जो ये जो ज्ञान ले रहा हूं इसका पर्पस क्या है, मुझे जाना कहाँ है। ये जो नॉलेज है हम ले रहे हैं प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद के द्वारा ये हमें ज्ञान मिल रहा है। तो ये और वैराग्य हमारे अंदर उत्पन्न होगा, हमारे अंदर स्वतः वैराग्य उत्पन्न होगा। और हम सबके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। पहले जो चीजें हमें बहुत अच्छी लगती थी आज हम उनके पीछे नहीं भाग रहे, जिन चीजों के पीछे हम लोग पहले भागते थे। देखिए जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब मार्केट में जाता है तो क्या होता है, वो मार्केट में चाहे वो प्लास्टिक की गाड़ी देखेगा तो भी रोएगा, चॉकलेट देखेगा तो भी रोएगा, डमरू देखेगा तो भी रोएगा, और सड़क पे गिर के इधर उधर लोटपोट खाएगा। जो देखेगा उसके प्रति वो आसक्त हो जाएगा। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, अब वो नहीं भागेगा प्लास्टिक की गाड़ी के पीछे और डमरू के पीछे और चॉकलेट के पीछे।
अब वो कोई बड़ी चीज के पीछे भागा। क्या हुआ, जैसे जैसे उसके पास ये ज्ञान आया, ऑटोमेटिकली वैराग्य आ गया। जिन चीजों के पीछे वो आसक्त हो रहा था, अब वो उनसे आसक्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसने सुना कि प्लास्टिक की गाड़ी के पीछे नहीं भागना है, मुझे असली गाड़ी के पीछे भागना है। तो वो असली गाड़ी के पीछे भागने लगा। लेकिन फिर वो जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाता है, तब वो सोच समझ जाता है कि वो ये केवल ये वाली गाड़ी के पीछे भाग के भी क्या हो जाएगा, रह तो इसी संसार में रहेगा वो गाड़ी के पीछे। इससे अच्छा वो पुष्पक विमान के पीछे भागे, जिसमें बैठ के वो भगवान के धाम को चला जाए। तो फिर वो जो है भगवान की भक्ति में लग जाता है और वेट करता है कब गरुड़ा एयरलाइंस लेके भगवान आएंगे और गरुड़ पे बैठा के मेरे को वापस अपने धाम को लेके जाएंगे। तो उस चीज की तैयारी में फिर वो लग जाता है। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे ये जो ज्ञान उसके अंदर उत्पन्न होता चला जा रहा है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वैराग्य आ रहा है। उसको वैराग्य करने की एक्टिंग नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये समझना कि हम देखो वैराग्य जो है वो नेचुरली आएगा हमारे अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सामने कुछ भी चीज है उसको आने दें और एक्सेप्ट कर लें। हमें कहीं ना कहीं फोर्सफुली भी चीजों से बचने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर देखिए जैसे कुछ होते वैरागी होते हैं, उनके सामने कुछ भी कैसा भी दृश्य आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना वैराग है। हम सोचे कि ये जो हमारे सामने यूट्यूब चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, तो कोई भी चीज सामने आ जाए कोई हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो शरीर नहीं है महात्मा है, कैसा भी शरीर सामने आ जाए हमें चलेगा नहीं। हमें जो है बहुत सावधान होना पड़ेगा, हमें बाय फोर्स भी चीजों से बचना है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो वैराग्य है वो पूर्ण नहीं है, वो कंप्लीट वैराग्य नहीं है। अब अभी हमारी भक्ति इतनी नहीं है कि हम चीजों से पूरी तरह सतह बच सके। जैसे जब हम दीपक जलाते, दीपक जलाने से क्या होता है, अंधकार दूर होता है। लेकिन जब दीपक जलाते हैं तब हम उसको कवर करके जलाते हैं। कवर करते हैं, हवा से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि अभी दीपक जल रहा है, भले वो उजाला देने के लिए, लेकिन शुरू में उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। वैसे ही हम प्रभुपाद बत समझाते हैं कि हमारा जो भक्ति है, भक्ति का भी लता का बीज है, इससे अभी छोटा सा प्लांट निकला है, और इस प्लांट में जो है अभी कोई भी आएगा इसको रौंद देगा। अभी इसको हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना है, और धीरे धीरे जब ये ग्रो होगा तब ये बड़ा वृक्ष बन जाएगा, भक्ति का वृक्ष बन जाएगा। और फिर क्या करेगा, ये स्वतः अपना पोषण लेगा। अभी आपको पेड़ के अंदर पानी डालने की, उसमें खाद डालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। पेड़ अपना जो है पोषण स्वतः कर लेता है, लेकिन हमें जो है पौधे में पानी डालना पड़ता है, उसको पोषण देना पड़ता है, क्योंकि पौधा छोटा है। वैसे ही अभी हमारी भक्ति लता जो है वो छोटी है, तो हमें इसको प्रोटेक्ट भी करना है। तो नेचुरली भी वैराग्य आएगा, नेचुरली भी होगा, लेकिन हमें भी सावधान रहना है। इसीलिए जो है रूप गोस्वामी समझा रहे हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल है उन चीजों को स्वीकार करें, और जो प्रतिकूल है उन चीजों को त्यागें। अनुकूल चीजों को स्वीकारें, प्रतिकूल चीजों को त्यागें। और यही जो चीज है, अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल को त्यागना, यही युक्त वैराग्य है। जो चीजें भक्ति के लिए अच्छी हैं उनको स्वीकार करें, जो चीजें भक्ति के लिए अच्छी नहीं है उनको त्याग, ये वैराग्य है। नहीं तो हम, वैराग्य का क्या मतलब है, वैराग्य का मतलब छोड़ो 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 नहीं है। वैराग्य का मतलब है उन चीजों को स्वीकारे जो जरूरी है, और वैराग्य का प्रैक्टिस किया जाता है गुरु के निर्देशन, हम अपनी तरफ से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस तरह से जो है ज्ञान और वैराग्य की हमें शरण लेनी, और सारा का सारा प्रोसेस एक्चुअली भक्ति का ही। अब हम कितनी मात्रा में भक्ति कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए एक आपको एग्जांपल देते हैं।
जैसे आप खाना बना रहे, जैसे अभी मीटिंग में 46 लोग हैं, तो आपने बोला चलो आज ऐसा करते शाम को सबको फीस्ट देंगे। तो आपने क्या किया, आपने जो है हम सबके लिए जो है बढ़िया सब्जी बनाई। आपने जो है 10 किलो सब्जी बनाने का सोचा, बढ़िया पनीर वनीर डाल के बढ़िया सब्जी बनाए। तो क्या किया, पतीले में सारा सब्जी डाल दिया, 10 किलो सब्जी का सामान डाल दिया और उस पतीले को रख दिया एक मोमबत्ती की कैंडल लाइट में, सब्जी बनेगी। अब आप बैठ गए सब्जी बनाने के लिए। अब आपने फिर देखा ये सब्जी, अभी तो पतीला ही नहीं गर्म हो रहा है, सब्जी कदर बनेगी, तो वो सब्जी नहीं बनेगी क्योंकि आपका पतीला बड़ा है और ये जो कैंडल लाइट है वो छोटी सी है, तो वो कैंडल लाइट में आपका सब्जी बनेगा ही नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है बड़ी आंच पे रखना होगा। जैसे चूल्हा, जब पहले चूल्हा होता था, चूल्हे में लकड़ी डलती थी, जैसे जैसे आप चूल्हे में लकड़ी डालेंगे उतना ज्यादा आंच बड़ी होती चली जाएगी। तो वैसे ही हमारे हमारे जो पाप है, अनर्थ है, वो मेरू पर्वत के जैसे है। मेरू पर्वत कितना बड़ा है, मेरू पर्वत के आगे जो है, इस मेरू पर्वत इतना बड़ा है, उसके सामने हिमालय पर्वत छोटे छोटे कंकड़ के जैसा है। छोटे छोटे कंकड़ हैं, वैसे हिमालय पर्वत है मेरू पर्वत के आगे। तो मेरू पर्वत इतना बड़ा है, तो हमारे जो पाप है, अनर्थ है, वो मेरू पर्वत जैसे। हम उसको ऐसे छोटी मोटी एक भक्ति से उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, आंच को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएंगे आंच को, हमें जो है अपने चूल्हे में लकड़ी डालना होगा। क्या लकड़ी डालेंगे, जैसे एक लकड़ी हो गई कि हम जो जो भी खाएंगे वो भगवान को भोग लगा के खाएंगे, जो भी खाएंगे वो भगवान का प्रसाद खाएंगे। अब देखिए, जो भी भगवान को भोग लगा हुआ नहीं है वो नहीं खाएंगे, ये वैराग्य है। इन द मोड ऑफ डिटैचमेंट, प्रभुपाद लिख रहे हैं ना ट्रांसलेशन। तो लकड़ी क्या हो गई, हम जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगा के खाएंगे, ये एक लकड़ी हो गई। फिर भगवान के बारे में पढ़ना, स्वाध्याय करना, रीडिंग करना, भगवान के बारे में सुनना, ये लकड़ी हो गई। भगवान के नाम का जप करना, ये भी एक लकड़ी हो गई। लेकिन भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करना, ये घी हो गया, आग में घी डाल दिया, तो आपकी जो आग है वो और ज्यादा तेज हो गई। और फिर आपने उसमें एक बड़ी लकड़ी डाली प्रचार की, आप भी सेवा में जुड़ गए प्रचार करने के लिए, तो आप और ज्यादा लकड़ी भर गई। गुरु के निर्देशों का पालन करना, और बड़ी आपने उसमें लकड़ी लगा दी। तो ये जो आपका जो मेरू पर्वत, हमारा जो मेरू पर्वत से बड़ा जो पहाड़ है, ये जल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है भक्ति का, ये बहुत स्ट्रांग है। भगवान गीता में बोल रहे हैं ना, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। भगवान की माया तो दुरत्तया है, इसको पार कर पाना मुश्किल है। बट जो भगवान की शरण लेता है, मामेव य प्रपद्यन्ते, जो भगवान की शरण लेता है उसके साथ क्या होता है, माया में ताम तरंती थे, वो इस माया से तर जाएगा, वो इस माया से बाहर निकल जाएगा। तो माया बलवान है, ये बात बहुत महान नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन ये जो हमारा जो प्रोसेस है ये बहुत बलवान है। ये जो प्रोसेस है हमारा भक्ति का, ये बहुत बलवान प्रोसेस है। हमारे पास जो आचार्य हैं, प्रभुपाद है, महाराज है, हमारा जो गुरु परंपरा है, ये बहुत पावरफुल है। मैं पावरफुल नहीं हूं, लेकिन हमारे पास जो भागवत है, इदम भागवत नामना ब्रह्म, इदम भागवत नामना एक श्लोक आता है जहां बोला गया ये जो भागवत है ये क्या है, ये साक्षात कृष्ण है। भागवत कृष्ण है। मैं स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन ये जो मेरी गोद में बैठी है जो भागवत है, ये तो कृष्ण है। कृष्ण मेरी गोद में आके बैठ गए। कृष्ण तो यशोदा की गोद में आके बैठते हैं, और वही कृष्ण भागवत के रूप में मेरी गोद में आके बैठ गए। अब मैं कृष्ण को कैसे स्वीकार कर रहा हूं, अभी मेरे ऊपर। हाँ, हमारे पास प्रभुपाद है, आचार्य हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है, वो तो स्ट्रांग है, उनका तो भगवान से कनेक्शन है, डायरेक्ट फेस टू फेस कनेक्शन है, मेरा ही तो नहीं है ना।
तो हम अपने लेवल से क्यों जज करें हर चीज को? हमारे पास जो है बहुत बड़ा अच्छा खासा अप्रोच है, तो हम उसको फॉलो करेंगे, तो हम लोग जो ऑटोमेटिकली भगवान तक पहुंचेंगे। तो ये कैसे प्रैक्टिस करना? इन दी मोड ऑफ डिटैचमेंट। तभी तो हमें जो है संसार के प्रति ज्यादा आसक्त नहीं हो। जैसे हम मल त्यागने के बाद मल के प्रति आसक्त नहीं होते, तुच्छवत, वैसे हमें संसार के प्रति भी आसक्त नहीं हो रहे, क्योंकि हर चीज टेम्पररी, ड्यूटी करना है। जो भी आप जिस भी आश्रम में है, जिस भी वर्ण में है, उसका ड्यूटी करना है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना। लेकिन केवल कहने से आसक्ति नहीं जाएगी, ये प्रैक्टिस करना होगा। कब तक प्रैक्टिस करना होगा? प्रभुपाद बताते हैं फिफ्थ चैप्टर में, भगवत गीता के 5th चैप्टर का 8वां या 9वां श्लोक है, वहां पे बताया कब तक प्रैक्टिस करना होगा। मृत्यु के अंत तक प्रैक्टिस करना, करते जाना है प्रैक्टिस। जैसे दाल है, दाल खाते हैं आप, अब ये कच्ची दाल है, कच्ची दाल खा सकते हैं तो दांत टूट जाएंगे हमारे, क्योंकि दांत हमारे कच्चे हैं, तो कच्ची दाल खा नहीं सकते। लेकिन उसी दाल को जब आप कुकर में डालते हैं और 5 सीटी लगा देते हैं उसमें, तो दाल पक जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर खा जाते हैं दाल को। वैसे ही जैसे हम भी बड़े कठोर मन के हैं और काम क्रोध लोभ मोह मन मात्सर्य से भरे पड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे गुरु के द्वारा दिखाए हुए हम इस प्रोसेस में लग जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, हम भी पक जाएंगे, हमारी भी भक्ति पक जाएगी, हम भी स्ट्रांग बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है? इस प्रोसेस को बस ध्यान पूर्वक पकड़ना है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है सुखी होने का इस संसार में। हम बड़ा बड़ा प्रोफेशन बना ले, करियर बना ले, घर परिवार बड़ा कर ले, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख तो केवल भगवान की भक्ति करके मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा। अभी 1 साल का बच्चा है, वो रो रहा है, उसको भूख लगी है, माँ ने उसके आगे 5 तरह की सब्जी, पकवान, रोटी, स्वीट, राइस सब रख दिया, ले बेटा खा ले, बहुत पोषक खाना है। उसको वो नहीं खा सकता, उसका पोषण होगा केवल माँ के दूध से। वैसे ही हमारे सामने इस संसार की भले ही कितनी मर्जी चीजें हों, भले ही जितनी मर्जी चीजें क्यों ना हो, हमारा पोषण होगा केवल और केवल भगवान का भक्ति करके, और कोई तरीका नहीं है। यत् कृता कृष्ण संप्रश्नो ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। हम लोग दुनिया भर की चीजों में लगे हैं, लेकिन हमारा पोषण होगा केवल और केवल भगवान की भक्ति करके, और कोई तरीका नहीं है। तो ये कुछ मेरा अंडरस्टैंडिंग था इस श्लोक से रिगार्डिंग, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।